बच्चों, आज हम स्वाति हिंदी विशेष कक्षा 12वीं के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे और समझेंगे। चलिए आइए पढ़ते हैं। जैसे कि बच्चों मैंने कहा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं प्रश्न उत्तर, तो आप उसकी बहुत अच्छे से तैयारी करिए, उनको पढ़िए, वीडियो को देखिए और बहुत अच्छे से उनको लिख लिख कर तैयार करते जाइए। आज हम पढ़ेंगे देवकी नरेंद्र कोहली द्वारा रचित। चलिए से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों को पढ़ते हैं, समझते हैं। जैसे कि इसमें दिया है, देवकी कारागार में बैठी किस प्रकार के आनंद का अनुभव कर रही थी, ठीक है ना। तो क्या है, कंस के कारागार में कैद देवकी वासुदेव को कठिन यातनाओं से गुजरना पड़ता था। अचानक देवकी को उस कैद में असीम आनंद का अनुभव होने लगा, मानो उसके अंदर कोई दैवी शक्ति भर गई हो। उसे लगता है कि वह किसी कैद में नहीं बल्कि किसी सीमाहीन खुले स्थान पर बैठी है। कभी वह स्वयं को बादल, तो कभी स्वयं को आकाश, और कभी कभी तो स्वयं को ब्रह्मांड समझने लगती है। उसे लगता है कि सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र तो सभी उसके खिलौने हैं और उसकी प्रसन्नता के लिए एकत्रित किए गए हैं। इस कोठरी में वह खेल खेल में आ बैठी। अगले ही पर उसे लगता है कि वह सागर की लहरों पर बैठी है। ये लहरें उसको झूला झुला रही हैं और कभी उसे आभास होता है कि वह स्वयं ही क्या है, सागर है। ये लहरें तो उसके हाथ पैर हैं। उसे लगता है कि यदि वह स्वयं चाहे तो चंद्रमा को अपनी मुट्ठी में बांध कर धरती पर ला सकती है। वन, नदियां, पहाड़ सब उसके आनंद के लिए बनाए गए हैं। सारी सृष्टि कैद में है, सारी सृष्टि उसकी इच्छा पर चल रही है। उसे लगता है मानो क्षीर सागर से उसकी गोद में मचल रहा हो। शेष नाग उसे अपनी माँ समझने लगा है और वास्तव में ऐसा प्रतीत होता है देवकी अपनी सुध-बुध होकर किसी दूसरी दुनिया में अलौकिक दृश्य देख रही है और उसमें उसे क्या हो रही है, आनंदित हो रही है। इस प्रकार जो देवकी है वो कारागार में बैठी आनंद का अनुभव कर रही है, ठीक है ना। चलिए कंस देवकी के व्योमातीत रूप से क्यों भयभीत था। सदैव डरी सहमी और भयभीत रहने वाली देवकी को अचानक कंस के समक्ष यूं निर्भीकता के साथ व्यवहार करना कंस को खासा परेशान करता है। वह देवकी के अंदर आए इस अद्भुत परिवर्तन से स्तब्ध है। वास्तव में कंस देवकी के इस व्योमातीत रूप से भयभीत होता है। यह कोई चमत्कार, अभिचार अथवा कोई तांत्रिक प्रयोग उसे लगता है। वह पागल हो जाएगा, सोचता है कि कहीं देवकी के शरीर में किसी प्रेत का प्रवेश तो नहीं हो गया। वह इतनी निर्भीकता के साथ कंस की आंखों में आंखें डालकर बात करने का दुस्साहस कर रही है। वह तो नहीं चाहता कि आवेश में आकर कंस देवकी का क्या करे, वध कर दे और फिर अपने संभावित हत्यारे को सदा के लिए क्या कर दे, खो दे। कुल मिलाकर देवकी को भयभीत करने के उद्देश्य से कारागार में आया कंस उसके आक्रामक दैवी रूप को है ना देखकर स्वयं भयभीत हो जाता है। तो यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं कि जो कंस है वो देवकी के व्योमातीत रूप से क्यों भयभीत है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे समझाया कि वो बहुत परेशान करता है जो डरी सहमी रहने वाली देवकी को। अचानक कंस के समक्ष निर्भीकता के साथ व्यवहार करना कंस को क्या करने लगता, परेशान करने लगता, ठीक है ना। इसलिए वास्तव में जो कंस है देवकी के इस निर्भीक रूप को देखकर यानी व्योमातीत रूप से भयभीत है, ठीक है ना। इसलिए उसे ऐसा लगता है कोई तंत्र अंतर तो नहीं, कोई भूत प्रेत का साया तो नहीं इसके अंदर आ गया, क्योंकि इसके अंदर इतनी निर्भीकता कैसे आ गई। इस बात का जो है दुस्साहस वो कर पा रही है। इस प्रकार से कुल मिलाकर देवकी को भयभीत करने के जो उद्देश्य से जो कंस है, जब वो कारागार में क्या करता है, आता है, तो उसके आक्रामक रवैये को देखकर वह क्या हो जाता है, भयभीत हो जाता। चलिए फिर है, देवकी की गोद में पीड़ा कौन कर रहा था, अथवा देवकी की गोद में कौन मचल रहा था, ठीक है ना। तो क्या है इसका, क्रूर कंस की कारागार में कैद देवकी अब भयभीत और परेशान नहीं है। वह क्या है, वह तो कल्पना के संसार में विचरण करते हुए स्वयं को आनंदित महसूस करती है और उसको क्या लगता है कि क्षीर सागर जैसे उसकी गोद में मचल रहा है। शेष नाग को वह अपनी हथेलियों में क्या कर लेती, उठा लेती है और वह विराट विशाल नाग गौर वर्ण का एक नन्हा सा बालक बनकर देवकी को मां कहकर पुकारता है, ठीक है ना। तो अचानक देवकी को महसूस होता है कि उसके गर्भ में पल
में शिशु टेक्स्ट क्या पास है, सांवला, नटखट, चुलबुला, से लगता है कि वह तो स्वयं शेषशाही नारायण है जो बालक बनकर उसकी गोद में अटखेलियां कर रहे हैं। ठीक है ना। इस प्रकार क्या प्रश्न का उत्तर जैसे दोनों दो भी आएगा तो आपको ये आंसर लिखना पड़ेगा कि कंस की जो मतलब कारागार में जो महादेव की कैद थी वो भयभीत परेशान तो नहीं थी, और वह क्या थी, वो आनंद का अनुभव मतलब महसूस कर रही थी, और ऐसा लग रहा था कि क्षीर सागर गोद में बैठे हुए मतलब वो क्या है मचल रहे हैं, शेषनाग उनकी अपनी हथेलियों को क्या कर लेते हैं, उठा लेते हैं। और वह विराट विशाल नाग गौरमंड का एक नन्हा बालक बनकर जो देवकी के गर्भ में है वो क्या कहता है, उनको माँ। ठीक है। इस प्रकार उनको देवकी को अचानक महसूस फटाक से। इस प्रकार सांवला, नटखट, चुलबुला से लगता है कि वह तो स्वयं शेषशाही नारायण है और जो बालक बनकर उनकी अटखेलियां क्या कर रही हैं। ठीक है। इसके बाद है वासुदेव देवकी संवाद को संक्षेप में, कारागार में कष्टों के मध्य दिन बिता रही देवकी के व्यवहार में यथायथ आए सुखद परिवर्तन से प्रसन्न वासुदेव देवकी से उसकी प्रसन्नता का कारण पूछते हैं। क्या बात है देवकी प्रत्युत्तर में क्या कहती, आज समझ पाई हूँ कि स्वामी की संसार का सारा आनंद तो मेरे कहाँ है, मेरे भीतर है। वासुदेव जी क्या करते हैं, हंस पड़ते हैं, आनंद तुम्हारे भीतर अथवा तुम स्वयं ही आनंद स्वरूपा हो। तो देवकी क्या कहती है, मैं आनंद स्वरूपा हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, सर्वत्र सर्वव्यापक हूँ, व्योमातीत निरंतर। कंस सुनेगा तुम्हारे भय के मर जाएगा। वसुदेव क्या कर रहे थे, हंस रहे थे। कंस को तो मारना ही होगा, कंस को तो मारना नहीं, कंस को तो मरना ही होगा। देवकी क्या बोली, क्योंकि वह समझता ही नहीं कि मेरा ना जन्म कभी हुआ ना मेरी मृत्यु होगी। मैं कभी भी यह शरीर नहीं थी, मैं तो मतलब तुम तो कौन हो देवकी। वसुदेव पूर्णतः गंभीर थे, तो देवकी ने क्या कहा, मैं भी गंभीरता पूर्वक उत्तर दिया, मैं अपने स्वभाव से निराकार सर्वव्यापी क्या हूँ। केवल देवकी जो थी वो एक आत्मा थी, ऐसा उन्होंने कहा। क्या थी, एक आत्मा थी। इसके बाद है बांसुरी की मीठी टेस्ट उनका देवकी को ने क्या अनुभव किया। देखिए देवकी के कानों ने बांसुरी की ऐसी मीठी कर्णप्रिय टेस्ट सुनी जैसे उन्होंने इससे पूर्व कभी नहीं सुनी। उस टेर में एक अजीब मिठास थी, उसे सुनकर उन्हें लग रहा था कि उनके भीतर अलौकिक पुष्पों की बगिया महक रही हो और उसकी सुगंध से मानो दसों दिशाएं भी सुगंधित हो रही और महक रही। उन्हें ऐसा प्रतीत होने लगा कि वे अपनी वाणी पर स्वयं ही मुग्ध हो रही हैं। उन्हें अपने अंदर विशालता का अनुभव होने लगा। सागर, वन, नदियां सब उन्हें अपने अंदर उपस्थित लगी। उन्हें यह लगने लगा कि उनका जो अस्तित्व मात्र वह शरीर नहीं है, वह तो बहुत ही क्या है, विराट और विशाल है। कैसी है, बहुत विराट और विशाल है। फिर देखिए माया का भ्रम हट जाए तो आनंद स्वयं उद्घाटित होता है। वसुदेव के इस कथन का आशय क्या है। देखिए लेखक का स्पष्ट मत है कि संसार में जो कुछ भी दुख व संकट व सब मोह माया के जाल में फंसने के कारण महसूस होता है। व्यक्ति दूसरों से अपेक्षाएं करता है, उसके पूर्ण होने पर उत्पन्न हताशा से वह दुखी होता है। साथ ही जब व्यक्ति इस भौतिक संसार वस्तुओं का उपयोग करने के स्थान पर उनसे मोह करने लगता है तथा अधिक से अधिक धन जुटाने का प्रयास में लग जाता है तो उसे असफलता हाथ लगने पर उसमें दुख की भावना बलवती हो उठती है। ठीक है। इसके विपरीत यदि व्यक्ति मोह माया से दूर परम पिता परमात्मा से अपनी आत्मा के मिलन का मार्ग तलाशता है तो सांसारिक शारीरिक दुख दर्द ना तो महसूस होते हैं और ना ही वह परेशानी करते। वास्तव में कई बार दुखों के लंबे समय तक झेलना भी दुखों पर पार पा लेने का साहस प्रदान करता है। यह एक प्रकार की तपस्या होती है और तपस्या के बिना माया का भ्रम दूर नहीं होता। एक बार माया रूपी भ्रम यदि दृष्टि के सामने से हट जाए तो दुख में भी सुख की अनुभूति होती है। स्पष्ट है कि माया का भ्रम हट जाने पर आनंद चहुओर क्या होता है, से स्वयं ही उद्घाटित हो जाता है। इस प्रकार माया का जो है भ्रम हट जाए तो आनंद स्वयं उद्घाटित हो जाता है।
समझाया। देखिए, देवकी ने कंस को समझाते हुए कहा कि अस्तित्व और अनास्तित्व में कोई विशेष अंतर नहीं होता, यह तो एक मात्र भ्रम है। वास्तव में जो है वह दिखाई नहीं देता और जो दिखाई देता है वह है ही नहीं। देवकी कंस के परेशान चेहरे को देखते हुए उसे पुनः समझाने के उद्देश्य से कहती है कि जो है उसका अभाव नहीं हो सकता और जो नहीं है उसका भाव नहीं हो सकता है। अपने ऊपर प्राण घातक आक्रमण की संभावना के बीच वह निर्भीक होकर कंस से सहज भाव में, है ना, कंस से सहज भाव में कहती है कि उसके पास कंस के प्रति करुणा के अतिरिक्त कुछ नहीं है, क्योंकि शायद वह यह नहीं जानता कि आदतदारी शत्रु के शस्त्र से नहीं, है ना, शत्रु के शस्त्र अपने आप से, अपने जो उसने आप से और अपने पाप से मारा जाता है। इस प्रकार देवकी कंस को समझाने का असफल प्रयत्न करती है। इस प्रकार बच्चों, मैंने यहाँ पर आपको बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों को पढ़ाया, समझाया। परीक्षा के लिए बच्चों आप लोग इसको तैयार करते जाइए। धन्यवाद बच्चों।